क्या आपने कभी सोचा है कि देवी देवताओं की तस्वीरें जिन्हें हम आज बड़े आदर और श्रद्धा से अपने घरों में सजाते हैं, पूजा करते हैं, ये आखिर आई कहाँ से हैं? ये चेहरा, ये रूप, ये भाव जो आज हम हर मंदिर, कैलेंडर, स्कूल की किताब या घर की दीवार पर देखते हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या भगवान सचमुच ऐसे ही दिखते हैं या ये किसी की कल्पना का सजीव चित्रण है? ये सवाल जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे हैं। धर्म ग्रंथों में भगवानों के गुण, रूप, वस्त्र, रंग और आयुध का तो उल्लेख है, मगर उनका चेहरा वो कैसा हो, ये कभी तय नहीं किया गया था। तब तक ईश्वर की मूर्तियां जरूर बनाई जाती थी, पर उनमें मानवीय भाव, सजीवता और सौंदर्य उतना स्पष्ट नहीं होता था। आम लोग भगवान को मन में गढ़ते थे, लेकिन एक चेहरा नहीं था जिसे वो देख सके, पहचान सके। यही वो समय था जब एक चित्रकार आया जिसने भगवान को इंसानी रूप दिया और वो चेहरा पूरे भारत में हर घर का हिस्सा बन गया। उस कलाकार का नाम था राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलिमानूर में एक शाही परिवार में हुआ। कला की प्रतिभा उनमें बचपन से थी। कहा जाता है कि जब वो महज 5 साल के थे, तब जो कुछ भी उनके सामने आता उसका चित्र बना डालते। उनके चाचा राजा वर्मा स्वयं चित्रकार थे, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तैल चित्रण की प्रारंभिक शिक्षा दी। एक घटना उल्लेखनीय है। जब रवि वर्मा केवल 14 साल के थे, उनके चाचा उन्हें एक महल में ले गए, जहाँ एक अधूरा चित्र दीवार पर था। थोड़ी देर के लिए चाचा बाहर गए और लौटने पर देखा कि रवि वर्मा ने पूरा चित्र रंगों से भरकर जीवंत बना दिया था। ये देखकर चाचा समझ गए कि ये बालक असाधारण है। आगे चलकर रवि वर्मा ने यूरोपीय कला का अध्ययन किया। उन्होंने मदुरै के चित्रकार अलाग्रे नायडू और जर्मन कलाकार थियोडोर जेसन से प्रशिक्षण लिया। इस अध्ययन का प्रभाव उनकी चित्रकला में स्पष्ट रूप से दिखा। उनके चित्रों में भारतीय विषय वस्तु और यूरोपियन तकनीक का अद्भुत संगम नजर आता है। परंतु उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने भारतीय देवी देवताओं को एक ऐसा रूप दिया जो आम लोगों के लिए सुलभ और अपनाने योग्य था। सरस्वती, लक्ष्मी, सीता, दमयंती, रुक्मिणी, राधा जैसी स्त्रियों के चित्र उन्होंने जिस गरिमा, सौंदर्य और भावनात्मक गहराई के साथ बनाए, वो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके चित्रों ने धार्मिक प्रतीकों को भावनाओं और सौंदर्य से जोड़ दिया। 1894 में उन्होंने विदेश से एक कलर लिथोग्राफिक प्रेस मंगवाकर मुंबई में स्थापित की। ये एक क्रांतिकारी कदम था। इससे उनके बनाए चित्र प्रिंट होकर देश भर में फैले। सुगंधा नाम की स्त्री को लेकर उठा। कहा गया कि सरस्वती और लक्ष्मी जैसी देवी पात्रों में उन्होंने अपनी प्रेमिका सुगंधा का चेहरा चित्रित किया। ये विवाद 2014 में बनी फिल्म रंगरसिया में भी दिखाया गया। फिर भी इन विवादों से परे अगर देखा जाए तो राजा रवि वर्मा की विरासत अतुलनीय है। उन्होंने भारत की धार्मिक कल्पनाओं को एक चेहरा दिया। उन्होंने भगवान को आम आदमी के घर तक पहुंचाया। उन्होंने कला को शाही दीवारों से निकालकर जनमानस तक पहुंचाया। 2 अक्टूबर 1906 को राजा रवि वर्मा का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई गई तस्वीरें आज भी जीवित हैं। जब भी आप लक्ष्मी माँ को कमल पर बैठे देखते हैं या सरस्वती को वीणा बजाते हुए, तो जान लीजिए वो चेहरा, वो भाव, वो रंग राजा रवि वर्मा की कल्पना का फल है। और यही वो क्षण है जब चित्रकला केवल सौंदर्य नहीं बल्कि संस्कृति, श्रद्धा और पहचान बन जाती है।